न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ गए होंगे, लंच टाइम भी है कि कैसे लखनऊ के व्यंजनों को एक पहचान मिलने वाली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान मिली, क्योंकि यूनेस्को ने जो अदब की नगरी है लखनऊ से क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया। ये सम्मान लखनऊ की समृद्ध खान पान परंपरा, सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटी है और साथ ही साथ उसके नवाचार को दर्शाता है, और जिससे ये शहर अब दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जो खान पान को एक सांस्कृतिक संवाद, जिसे हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के माध्यम से आगे लेकर जा रहा है। और ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र और विकसित उत्तर प्रदेश का जो एक विजन है उसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लखनऊ के इस नए नाम का खिताब कैसे उसके व्यंजनों की वजह से रखा गया, क्या इस खबर से अब लखनऊ हम मान सकते हैं कि ऐतिहासिक जो उसकी पाक कला है उसे वैश्विक मान्यता जो है वो मिली है। लजीज व्यंजनों के लिए यह खिताब उसे इस खिताब से नवाजा गया और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ और लखनऊ बना यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, और 31 अक्टूबर को ये घोषणा की गई है। साथ ही साथ क्योंकि हम जानते हैं कि जहां शायरी के लिए इस शहर को जाना जाता है, वहीं नवाबों का ये शहर जायके के लिए भी मशहूर है और शाही विरासत के लिए भी लखनऊ को जाना जाता है। अब कैसे, ये भी बताते हैं आपको। नवाबी खान पान और संस्कृति की अगर बात की जाए तो उसमें कबाब, बिरयानी, निहारी से लेकर चबाप, कुल्फी, कचौड़ी, रेवड़ी और मक्खन मलाई, यानी कि इन तमाम जिन व्यंजनों का मैं नाम ले रही हूँ, यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन अब यही व्यंजन वैश्विक स्तर पर भी लखनऊ को एक अलग ही पहचान दिलाएंगे। लेकिन क्योंकि हम इस खिताब का जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार किस तरह किसी भी शहर को यह खिताब जो है उस खिताब से नवाजा जाता है, उससे अलंकृत किया जाता है, ये समझते हैं। तो प्राचीन कला विरासत जो कि खाद्य संस्कृति के संरक्षण के लिए इस खिताब को दिया जाता है। अब सूची में अब तक के 100 देश जो हैं उसमें से 408 शहर शामिल किए गए और इस बार लखनऊ समेत दुनिया के 58 नए शहर जोड़े गए थे, लेकिन बाजी मार ले गया हमारा लखनऊ, जहां पर जिन व्यंजनों का हमने जिक्र किया उसका स्वाद इस तरह से कि अगर हम मध्य यूरोप की बात करते हैं, हम सेंट्रल एशिया की कई अलग अलग जो कंट्रीज है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तमाम देशों की बात करते हैं, वहां पर इस स्वाद के चटकारे ले लेकर लोग इन व्यंजनों को का सेवन करते हैं। इन व्यंजनों की काफ़ी दरकार है वहाँ पर। और वहीं प्रधानमंत्री ने जो ये पूरी उपलब्धि है, इस उपलब्धि पर खुशी जताई। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने क्या लिखा, आइए वो भी आपके साथ साझा करते हैं। उन्होंने लिखा कि जो लखनऊ है वो एक जीवन संस्कृति का पर्याय है, जिसके मूल में एक शानदार पाक कला संस्कृति है। मुझे खुशी है कि यूनेस्को ने लखनऊ के इस पहलू को मान्यता दी और मैं दुनिया भर के लोगों से लखनऊ आने और इसकी विशिष्टता जानने का आह्वान करता हूं। ये प्रधानमंत्री ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर एक इस उपलब्धि पर अपनी खुशी जताई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह लखनऊ से ही जुड़ गए हैं। विकास, जिन व्यंजनों का हमने नाम लिया साफ तौर पर वो लखनऊ की पाक कला को दर्शाते हैं, ऐसे में लखनऊ का नाम अब वैश्विक पटल पर चमकते हुए सितारे की तरह नजर आएगा अपनी इसी पाक कला की वजह से। बिल्कुल, ये वैश्विक मान्यता तो मिली है, लेकिन लखनऊ के व्यंजन इतने मशहूर हैं कि अगर कोई देश दुनिया से लखनऊ आता है और यहाँ पर अगर व्यंजन का स्वाद चखे बगैर लौट जाता है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है, ये आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है। हो यहाँ की, जी बिल्कुल, इसको खाए बगैर अगर लौट जाता है तो बहुत ही मिस करता है यहाँ पर। और यहाँ के जो लजीज व्यंजन हैं बेहद ही मशहूर हैं, चाहे जिनका अभी आपने जिक्र किया, चाहे वो कबाब पराठा हो, चाहे कुलचा निहारी हो, चाहे बिरयानी हो यहाँ पर, चाहे मक्खन मलाई की बात कही आपने, यहाँ पर खस्ता जलेबी की बात कही, जो सुबह से ही खस्ता यहाँ पर मिलने लगता है, जो काफी मशहूर है। साथ साथ जो अवधी और मुगलई व्यंजन की बात है, बेहद ही लजीज होते हैं यहाँ पर। इनका लुत्फ उठाने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और लखनऊ की खास बात है, शायद ही कोई भी खान पान का शौकीन आदमी ना जानता
जानता हो। ये नाम दस्तरखान की अगर बात करते हैं, जी। चाहे बिरयानी की बात करते हैं, ये सब ऐसे व्यंजन हैं जिनको एक अलग इनकी शुरू से पहचान चली आ रही है। खासतौर से अगर टुंडे कबाबी की बात करते हैं तो 1950 से 1905 से ये स्थापित हुआ था लखनऊ में और आज तक बाकायदा बरकरार है। और हम देखते हैं इसकी फ्रेंचाइजी तो अब कई जगहों पर लग गई है, तो बिल्कुल, लेकिन वो पहली दुकान आज भी मौजूद है। जी। और इसके साथ साथ चाहे यहाँ पर बिरयानी के स्वाद हो, यहाँ पर तमाम सारी जगहों पर इसीलिए- इतनी लजीज इसीलिए बिरयानी विकास- मिलती है कि लोग बिल्कुल मौका निकाल कर आते हैं और उसे खाते जरूर हैं दुनिया भर इसीलिए से, कहते भी चाहे हैं- वो विदेशी पर्यटक हो चाहे अन्य प्रदेशों से आए हों। जी, इसीलिए कहते भी हैं दिल ने दस्तरखान लगाया, दावते लखनऊ है, सरीखे और सलीके के साथ तो जानी ही जाती है और अब व्यंजनों के लिए भी। आखिरकार इस खिताब को पाने के लिए कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत और कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों ने कंटेस्ट किया था इस खिताब के लिए, लेकिन अव्वल रहा लखनऊ। जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो पारंपरिक रूप से जो व्यंजन होते हैं वो बाकायदा वो स्वाद बरकरार रखे रहना। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कुछ दिखाएं, दस्तरखान के कुछ दृश्य दिखाएं, इस गली के कुछ दृश्य दिखाएं जो यहाँ पर लखनऊ आने वाले तमाम लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आना जरूर पसंद करते हैं। इसके बाद चाहे वो अमीनाबाद के टुंडे कबाबी हो या चौक में जाए, वो सीरा माल जो है कह रहे हैं नाम से ही पूरी रोड बन गई है। और खासतौर से लखनऊ की रुमाली रोटी की बात करते हैं तो बेहद ही स्वादिष्ट होती है। और खासतौर से तमाम सारे लोग जानते हैं कि खासतौर से चिकन हो, मटन हो, जो भी मुगलई भोजन हो, उसके साथ साथ कुलचे खाना हो या चाहे रुमाली रोटी खाना हो, उसका स्वाद तो अलग ही होता है। और जो कबाबों की बात है, कबाब पराठा, तो वो तो विशेष ही मशहूर है। जो भी आता है यहाँ पर, यहाँ के रहने वाले तो खाते ही खाते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले बिना खाए जाते नहीं है यहाँ पर। उनको लगता है कि लखनऊ आए हैं तो एक बार स्वाद जरूर चख लें। बिल्कुल वो स्वाद, और एक बार अगर आपने स्वाद चख लिया और दोबारा आप चाहे 10 साल बाद आते हैं तो आपको सेम वैसा ही स्वाद मिलेगा। यही एक परंपरा है और यही एक पहचान और खासियत है कि आपने अगर आज से 20 साल पहले खस्ता खाया होगा लखनऊ का, तो आज भी वही स्वाद आपको मिलेगा जब आप लखनऊ लौट कर आएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं एक बार चाय बनाती हूँ तो दूसरी बार वो कभी बनती नहीं वैसे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसके साथ मैं इत्तेफाक रखती हूँ और उम्मीद करते हैं कि जो लोग लखनऊ नहीं गए हैं वो इस खबर को देखने के बाद लखनऊ का रुख जरूर करेंगे। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बहुत सुगढ़ और सुगम पहचान भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल आज के न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए मुद्दों के साथ। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।